गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरे को हिंदी में बात करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। हैदराबादी हिंदी आता है, मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है और ट्राई करूँगा। गलत है तो माफ़ करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है विष्णु मंचू। आई एम मिस्टर मोहन बाबू's son and I'm proud of that. And if not for my father, I don't think I would have ever been an actor. So I'm grateful and I'm thankful to God. And if not for my father, I don't think Mr. Akshay also would have acted in my film. So thank you, Mr. Akshay. I will talk a little more later, but I think we are going to see the teaser now. In last year in Cannes Film Festival, we had shown our teaser, and after 2 weeks we brought it out to the audience. In the same fashion, today, only for the Hindi media and for the select audience here, we are showcasing the teaser, which will be released by Akshay sir, and day after tomorrow, the whole world will be seeing. The only reason we are bringing it here to be, this teaser is launched by Akshay sir. And I know 2 weeks is too much of a gap. I would be slapped by everybody now in India. So we are launching the teaser today, and this is for you. I would request all of you not to record it now. At Q&A, of course, you can record. It's just a sincere request to all of you. Thank you very much. I'll talk to you again soon. Thanks. Thank you so much, sir. Thank you so much. विष्णु सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पे. And of course, without any further ado, ladies and gentlemen, ये लेबर ऑफ लव जो है और ये डिवोशन को एक अलग लेवल पे ले जाता जो कुछ है वो हम यहाँ पे चलाने वाले हैं. एक टीजर जो इससे पहले हम सब ने देखा है, उसे बड़ा सारा प्यार दिया. वी गोइंग टू सर 25 साल, मतलब मैंने इसलिए बोला देख के लग ही नहीं रहा है. 25 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं. ऐसे तो 30 साल हो गए हैं. और पूरा Of course, lot of people here sitting here, of course they know you. Of course they know me. You know, consumer insights की बात करें या फिर 25 साल लोगों को मीडिया में लगाए समझने हैं, तो की. obviously people know me. Right. So of course, please बताइए मुझे सबसे पहले, serving as an EP on this massive project, sir, और न्यूजीलैंड में 600 लोगों के साथ शूट किया है. थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. This was to be very candid, ये मेरा पहला अनुभव था ऐसा. इससे पहले हमेशा कैमरे के पीछे न्यूज़ रूम्स में काफ़ी मीडिया हैंडल किया. दुनिया के सारे लोग, काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे बड़े शोज हैंडल किए. लेकिन ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूटिंग एन इवेंट ऑफ दिस स्केल वाज ऑब्वियसली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मेरे दिमाग में मेरे जहन में एक चीज़ थी कि शायद जो फिल्म मेकर्स हैं या जो फिल्म फैटर्निटी है वो डिसिप्लिन नहीं होती. और वो इसलिए भी था क्योंकि पिछले 20 साल में जितने भी फिल्म कलाकार मैंने अपने ऑफिस में आते देखे, जितने भी लोगों को मैंने अपने ऑफिस में एंटरटेन किया या जिनसे मैं मिला, वो शायद कभी समय पे नहीं पहुँचे, कभी लास्ट मिनट चेंजेस होते रहे. तो मुझे लगा शायद ये डिसिप्लिन लॉट नहीं है. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 600 लोगों के साथ न्यूजीलैंड में शूट करना, डे टू डे स्केड्यूल मैनेज करना, मेंटेन करना, हेड्स ऑफ टू द एंटायर टीम. फिनोमिनल एग्जीक्यूशन. 600 लोग, कुछ बॉम्बे से, कुछ दिल्ली से, कुछ हैदराबाद से, कुछ चेन्नई से, एंड देयर वाज अ टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, सो मच ऑफ फ्लो ऑफ पीपल. It was incredible, hugely incredible. Absolutely, and sir, दिख रहा है वो जो मेहनत यहाँ पे है. You know, coming to your role as an EP and more than that, of course, your experience, counting that in, मुझे बताइए कि consumer insights आप समझते हैं उनको क्या चाहिए audiences को. इसके साथ what do you think कि कैसे perceive करने वाले हैं वो लोग कनप्पा को? ये अपने आप में एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है. ये उस तरह के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में से नहीं है जैसे अमूमन हम देखते हैं. ये एक स्टोरी है जहाँ पे एक जो नास्तिक है उसके आस्तिक बनने की स्टोरी है. तो इसका काफ़ी सारे टेक अवेज हैं. तो मुझे लगता है जो लोग सिनेमा हॉल से वापस जा रहे होंगे वो बहुत सारा इमोशन और बहुत सारा अनुभव लेके जा रहे होंगे. कनप्पा एक स्टोरी है जहाँ पे एक भक्त जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह के फोकस को, डिटर्मिनेशन को. वो रिप्रेजेंट कर रहा है पैशन को. तो एक चीज़ जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप उस लेवल के पैशनेट हैं, उस लेवल का आप में डिटर्मिनेशन है, उस लेवल का आप में फोकस है, तो आप भगवान को भी पा सकते हैं. छोटी मोटी चीज़ें तो क्या हैं. तो ये एक पूरा मैसेज है उसका. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. अब यहाँ पे उनको बुलाना चाहूँगा जिनकी विजन है, जिसको हमने यहाँ बड़े पर्दे पे देखा है. मुकेश कुमार सिंह साहब.
कि लोगों को महाभारत जो है उसको अपने ढंग से समझाया, सिखाया, सब बहुत कुछ उससे पता लगा। यहाँ पे बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, ये मिथोलॉजी कहते हैं बड़े सारे लोग, लेकिन ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। इट्स द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। मुझे बताइए, सब बहुत ज्यादा आजकल रुझान इसकी तरफ हो गया है, उसके पीछे क्या लगता है, क्या क्या रीजन है? उसका रीजन वही है जो आपने सवाल किया। आपके सवाल में इसका उत्तर छुपा है कि लोग अभी तक इसको माइथोलॉजी मानते रहे हैं, लेकिन ये हमारा इतिहास है। तो ये जो जर्नी है, जैसे आप पहली क्लास से 10वीं क्लास की यात्रा करते हैं, वैसे माइथोलॉजी से इसको इतिहास समझने की जो जर्नी है, उसके कारण ही लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। जैसे जो पहली क्लास में पढ़ रहे थे, जिनको पता था कि ये माइथोलॉजी है, अब वो धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, हजारों एविडेंस हैं कि ये सब हुआ था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सेलेस्टियल एविडेंस है, जिनको दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता। और अच्छी बात है कि आज के समय में बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी है लोगों का इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें तथ्य है। ये सिर्फ थोड़े समय पहले तक लोगों को लगता है ऐसे कपोल कल्पना है कि ठीक है, राम थे, कृष्ण थे, नहीं थे। इवन कनप्पा के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं थे, नहीं थे। लेकिन कनप्पा का गांव है जिसको ASI ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि ये कनप्पा का गांव है। तो ये सब हमारा हिस्ट्री है जिसको माइथोलॉजी कह के दबाया गया, वो अब धीरे धीरे रिसर्फेस हो रहा है, इसलिए पॉपुलर हो रहा है। और इस विजुअल स्पेक्टिकल के बारे में आप क्या बोलेंगे, जिस तरह से ये शूट हुआ है, जो भी हमने पिछला टीजर देखा और अभी देखा, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर? देखिए, विजुअल इसलिए इसका स्पेक्टिकल है कि हम दूसरी शताब्दी के आसपास की कहानी कह रहे हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास भारत कैसा रहा होगा, आप इमेजिन कीजिए। हमारी नदियाँ कैसी रही होंगी, हमारे झील कैसे रहे होंगे, हमारे जंगल कैसे रहे होंगे, हमारा लैंडस्केप कैसा रहा होगा। तो उसकी तलाश में विष्णु जी ने लगभग पूरी दुनिया घूमा ये फाइनल करने से पहले। लेकिन जब वो न्यूजीलैंड गए, वो बताएंगे ज़्यादा कि उनका बहुत ही पसंदीदा प्लेस है और हमारा भी। और हमने देखा तो लगा कि ये यही जगह है जहाँ आप कहीं भी कैमरा रख दो तो आप बस वाओ, जैसे आप कह रहे हैं वैसे कोई भी वही कहेगा। हमारे DOP शेलन चाओ जो यहाँ नहीं है अभी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और इसको अच्छा बनाने में ऑब्वियसली उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये वाओ फैक्टर तो आप देखेंगे। ऑफ कोर्स सर, सिनेमा में जब आएगा, सिनेमा घरों में, तब और ज़्यादा वाओ फैक्टर लोगों को दिखेगा। यहाँ पे अब बुलाना चाहूँगा उनको जिन्होंने इस सब की शुरुआत की कुछ 10 साल पहले, एक डेकेड से इसको सींचा है, इसको अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। विष्णु मंचू साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। स्क्रीन प्ले राइटर एंड ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर। सर, 10 साल की मेहनत, वी आर टॉकिंग अबाउट डिवोशन, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फेथ। टेल मी, आप इस समय इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डिवोटी बन गए हो सर, 10 साल इसको दिए हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मेरे से ज़्यादा डिवोटीज है इंडियन सिनेमा के लिए। One is there, right there, sitting there. See, ये स्टोरी पहले 2015 में मेरे को आइडिया आया। Someone else gave me the idea. And since then I've been traveling because to mount up a movie of this scale, at that time, my market wasn't big enough. And in 2022, January, we were looking at making another film, and even at that time, my market is not the scale of this movie. Definitely no. There's no shame in saying this Friday will definitely make my day. Wow. And when we started off with it, the whole idea was with my father. He was like, "You've been working on this film for quite some time. Go ahead, do it now." Maybe it's Lord Shiva's, made him say that, and then everything fell in place. And it's all Lord Shiva's blessing. Who am I? I just executed his order. That's all I feel like. This journey just went on for a decade, sir. A lot of hard work has gone into it. कभी ऐसा हुआ कि doubt आया हो, sir? Like devotion की बात हो रही है, but was there a moment where you thought that what have I gotten myself into? Not even once. Faith can move mountains, and everything fell in place. All the people I wanted to act in the movie, and I made my effort, and every one of them, fell in place, and they've done it. And when you watch the movie, the journey in the last 2 years has changed me as a human being also. So, when you watch the movie, I hope I'll be able to tell what we have been dreaming about and trying to bring on to life. You just talked about the people. जब कास्टिंग की बात चल रही थी, तो जैसे इन्होंने कहा कि हमने जो चाहा वो मिला,
जो पहला नाम इन्होंने शिव के लिए लिया था शिव के कैरेक्टर के लिए, वो अक्षय जी का ही था। और उस समय शायद हम कांटेक्ट नहीं कर पाए या जैसे भी बात नहीं बन पाई, लेकिन अल्टीमेटली जो हमको शूटिंग करना था उससे थोड़े दिन पहले अक्षय जी ही इस किरदार में नजर आए। सो वी हैव अक्षय सर हियर, मोहन बाबू सर इसमें है, मोहन लाल सर हैं, प्रभास सर इसमें हैं, यू नो गेटिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर, इट्स लाइक वो आप सारी शक्तियों को एक साथ लेके आ गए हैं। उसके ऊपर व्हाट डू यू हैव टू से? See, Mr. Akshay Kumar and well, we don't have a personal relationship per se. But now I'm thankful, I'm grateful for I've met him, a wonderful human being, and I'm sub junior to him as an actor. I have a lot to learn from him also. And when he walked into the set, there are a lot I learned also. I keep learning, and some people like Mr. Akshay Kumar, they inspire people by just being who they are. And today one of the biggest superstars in the country, as his junior, I have to learn what made him. There are many other actors who came along with him, but not every one of them are superstars. He sustained, he's like that. So what made him like that is I believe it's only his discipline and his love for the craft. And that I have to learn. And all the people you see on the poster over here, let it be Mr. Mohan Babu or Mr. Mohan Lal or Prabhas, they all have what others don't have, is a undying spirit of never giving up. And that's what I learned. And everybody fell in place. And most of them in this movie acted because of the love and respect they had for my father. And I have to be grateful for Mr. Mohan Lal, who's a legend on his own right, and Prabhas, my brother. He didn't even think twice. I had to he said, father came and asked me. I was scared why he was asking me, calling me. And then I said, you should have called me. Don't ask him to call, because dad has that kind of persona back home. So I'm grateful for all of them, and even to Mr. Akshay Kumar. An actor of his stature, he doesn't need to come and do the character what he did. But for me, when I thought of Lord Shiva, it was him. And it wasn't easy getting him also. He rejected it twice. And yeah, but ultimately I had to ultimately it was all Lord Shiva's insistence that he agreed. April 25th आप लोग कन्नप्पा देखेगा. And remember this, for this generation, anybody who thinks of Lord Shiva, I hope and I'm confident it will be Mr. Akshay Kumar's picture which will come into our minds. And that's the kind of devotion we kind of made the movie in. And that's what he portrayed. On that note, ladies and gentlemen, thank you so much. Vishnu sir, so please, Mukesh sir. I just want to add one more thing. He was talking about Akshay sir. मैंने पहले भी कहा था और मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कहावत सुनी थी हिंदी में कि बड़ा आदमी वही होता है जो अपने सामने किसी को छोटा महसूस नहीं होने देता. और जब मैंने अक्षय सर के साथ काम किया तो पूरी यूनिट के साथ जो उनका बिहेवियर था, वो मुझे वही कहावत याद आ गई कि सचमुच बड़ा आदमी वही होता है जो किसी को अपने सामने छोटा नहीं महसूस होने देता. थैंक यू सर. Thank you for inspiring. One of the most genuine superstars of our industry, ladies and gentlemen, on screen, off screen. Give it up for Mr. Akshay Kumar. नहीं, मैंने कहा सर आप, मुझे मालूम है प्रश्न लेके आए थे, पूछ लीजिए. मैंने कहा था, मना किया था, पूछ ले जो लिखा हुआ पूछ ले. मैं कह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे सर ने भी बोला, महादेव की बात करते ही आपका ही चेहरा सामने आ रहा है. तो अब इंडस्ट्री के मतलब हमारे क्विंट एसेंशियल महादेव के रूप में आपको हर कोई देख रहा है. ये मेरी किस्मत ही है, बहुत अच्छी किस्मत है जो मुझे मौका मिल जाता है. और मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ. ओ माई गॉड 1 में मुझे भगवान कृष्ण का रोल करने मिला, फिर ओ माई गॉड 2 में शिव जी का, फिर कन्नप्पा में शिव जी का. तो ये कहाँ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि किसी को इतने अच्छे अच्छे रोल में. मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ. मेरे फादर जब इधर आए थे मुंबई, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमको बड़ा मज़ा आता था शूटिंग देखने में. जाते थे हम बहुत. मैं बात कर रहा हूँ 1970 की. तो मेरे फादर खड़े हुए थे, शूटिंग देख रहे थे. तो एक आदमी आता, उनको कहता है कि भाई साहब एक्टिंग करोगे?
हाँ जी, हाँ, ही वॉज शॉक्ड। वैसे मेरे फादर बहुत 6 फुट 1 इंच के, बहुत टॉल, ही वॉज अ रेसलर, आर्मी में काम करते थे। तो बोला चलो आ जाओ, और आप विश्वास नहीं करोगे, लेके उनको शिवजी का कॉस्ट्यूम पहना दिया था। सो वो शिवजी बने थे। तो वो मतलब भले वो 5 सेकंड के लिए बने थे, 5-10 सेकंड के लिए, तो वो उनका पहला था। तो मेरी किस्मत है जो मुझे उनके बेटे को भी यही रोल मिल गया। That's it. क्या बात है. Just one more question, sir. Quickly. Telugu film debut. You know, after so many years of excellence, अब ये एक और डेब्यू हो रहा है आपका, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगा। जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने 2 बार रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं कि क्यों मना किया था। पहले तो मुझे पता नहीं था कि पहले तो इनका ही फ़ोन, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं विष्णु जी को नहीं जानता था, इनके फादर को ज़रूर जानता हूँ। तो सडनली फ़ोन आया तो मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ, और एक्चुअली मुझे भी फ़ोन नहीं किया था, किसी और को गया था, और वो भी किसी और के थ्रू से आया था, सुधा मैडम के थ्रू से आया था। मैं राइट? सो पता नहीं चला था। एंड यू नो, ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कौन कहाँ से फ़ोन कर रहा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम व्हेन people call actors, managers and all, जहाँ it's a hoax call, it's a wrong call, and they fool them. फिर चल गया, कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही चला लो। तो पता नहीं चलता, तो इसलिए I didn't understand it, and then after that when I came to know everything, then I got into it, then I met him. The first time when I met him, he came to my office, and when I saw him and the way he spoke, and I'm sure आप लोगों ने भी इनको पहली बार इधर देखा है, he sounds so genuine, so genuine. मैं नहीं जानता था इनको, मैं जब इनको पहली बार मिला, इन्होंने जिस हिसाब से बात की, और अभी भी मैं वही देख रहा था, मैं बैठा हुआ था, इनको मैं देख रहा था, मुझे हिंदी नहीं आती बराबर, मैं हैदराबादी हिंदी के हिसाब से बात करता हूँ, बट the way he says it, the way he talks, he is completely a genuine man, he's a genuine producer, he's a genuine actor. And that is what leads it forward. Then after that, I didn't have to ask him the whole script or anything. I just went with the flow. And that's it. And that's how I came into the film. That's it. Thank you so much, sir, for sharing all of that. I know you have a lot of questions, so we'll quickly get the chairs. And Forget the let's chair, just do- ना? चलेगा सर? 15 मिनट उसी में चले जाएंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहें. Okay, so where are we getting the first question from? आइए. रेखा जी? Mike. Also, Madhu ma'am, please आइए. Madhu Balaji के लिए जोरदार तालियां. As I said, you know, action. एंड मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि मैं मधु जी से मिला हूँ। मैंने एक फिल्म इनके साथ की थी, शी प्लेड माई लीड रोल विद मी, अ फिल्म कॉल एलान। आई नो आई डिडंट फॉरगेट इट, सो आई ओनली रिमाइंडेड यू आउटसाइड। जालिम भी की थी। सो आई एम टुडे वेरी वेरी हैप्पी। आई एम मीटिंग हर आफ्टर आई थिंक 20 years or something. I'm seeing you, but you haven't changed at all. Thank you. You look the same. And I told her also, ऐसा लगता है बिल्कुल चेंज नहीं हुई, ऐसा लगता है रात को फ्रिज में जाके सो जाती हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच, इतना प्यार एंड सो मच अप्रिसिएशन। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग याद रखते हैं, और आप स्पेशली मीडिया मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। मैंने कम से कम 10 से 15 साल तक मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, और मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री से मैंने दूर रखा। इसके बावजूद जो मुझे आप लोग याद रखते हो, प्यार देते हो, मैं बस सिर्फ आई एम ओनली हम्बल्ड एंड आई फील ग्रेटफुल। और ग्रैटिट्यूड की अगर बात करें तो आप विष्णु जी को सुने, और he is so humble, and of course Akshay, they are all known for their humility. हम सारे जब इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, पिक्चर की बात बाद में करते हैं, हम एक दूसरे की पर्सनालिटी, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, एंड दे हैव अर्नड इट. So I also feel very grateful for the same reason that I must have done something good in my life to be here today before all of you. And second of all, अगर मैं ये कहूँ कि this movie is very special for me, to be a part of this
स्टेज दोबारा आने के बाद आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ सालों से आई एम वर्किंग अगेन और मैं आपको मिलते आती हूँ अलग अलग फिल्मों के साथ या सीरीज़ के साथ. हर बार मुझे ये फीलिंग आती है कि आई एम सो लकी टू बिलोंग हियर, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी. सो आई थैंक एवरीबडी, मुकेश जी द डायरेक्टर, फॉर गिविंग मी दिस. मैंने ये कहा कि यहाँ एक्शन हीरोज़ के बीच में मैं खड़ी हूँ, प्रभास, अक्षय एंड विष्णु, और मैंने भी तलवार लेके मैंने भी कुछ ऐसे 2-4 शॉट किए हैं. आई होप कि आप मुझे उस रूप में देखें एंड यू अप्रिशिएट मी, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि जैसे आई एम द एक्शन क्वीन. I felt like that. So thank you so much for giving me this role, Vishnu, and he's a great producer. हर बार आप सुनते होंगे ना, कहते हैं ना कि ये फिल्म ऐसे नहीं लगा कि मैं शूटिंग कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, जैसे लगता है पिकनिक. और ये वाकई मेरे लिए पिकनिक था, क्योंकि न्यूजीलैंड में थे और मैंने स्काई डाइविंग भी की अपने को एक्टर के साथ, और फिर मोहन सर के घर में जाके घर का खाना खाते थे. It was everybody was playing and Vishnu really looked after us. कभी भी एक दिन भी ऐसे, और मैं अपने घर से 10 दिन से बाहर नहीं रहती हूँ. I get very upset and very like that. लेकिन कैसे 25 दिन निकल गए न्यूजीलैंड में पता ही नहीं चला. This is a great unit and with Arpit we watched all the matches. So it was truly work with pleasure and thank you so much for having me here today. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing all of that. And I want to give one more special note, please, for Akshay. He's a special guy because we've done movies back in the 90s. So 90s ke baad, to share a film and to share a stage is really special. Thank you. Thank you so much, ma'am. Arpit sir, quickly I'll come to you, of course. आज मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ तो मुझे अक्षय सर की एक बात याद आ रही है कि सभी एक्टर मेहनत करते हैं, लेकिन लक 1% एक्टर्स का होता है. मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि मोहन बाबू सर और विष्णु सर ने मुझे इतनी बड़ी मूवी में चांस दिया एज ए मैन विलन. और मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर, आपकी जो मैंने फिल्म देखी मैं प्रीव्यू में, तो वो अगर शेयर कर सकता हूँ तो. अभी 10 दिन पहले मैंने कनप्पा फिल्म देखी थी मैंने. पूरी कहानी बता दे. नहीं मैं वो कहानी नहीं बता रहा हूँ सर, नहीं बता रहा हूँ. तो मोहन बाबू सर ने मुझे बुलाया कि अर्पित हिंदी डब हुआ है तो आप देखो कैसा लग रहा है. तो सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरे जैसा अगर बड़ा आदमी, अगर इतना लंबा चौड़ा आदमी अगर फिल्म देख के रो सकता है तो मतलब वो फिल्म कैसी होगी. मैंने इतने सालों बाद कोई फिल्म देखी जिसमें मैंने मतलब लास्ट के 40 मिनट्स पूरी बॉडी में घुसबम्स थे मेरे. तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ये फिल्म आप ज़रूर देखें. आप सबको ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आएगी. हर हर महादेव. थैंक यू सो मच. टीजर में सबसे ज्यादा कलेश इन्होंने मचाया है एंड ही इज द वन हु इज सेइंग कि मैं रोया. ओके, नाउ इट्स ओवर टू यू. जी, कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? हाँ, मेरा सवाल. हेलो, भावना शर्मा. जी मैम, हाय. हाँ, मेरा सवाल मुकेश जी और विष्णु जी दोनों से है. मुकेश जी, आपने अभी अभी कहा कि ये एक माइथोलॉजी का जो सब्जेक्ट था उसको हिस्टोरिकल में कन्वर्ट करना आसान नहीं था. तो आपने स्टोरी के लेवल पे और डायरेक्शन के लेवल पे और ख़ास तौर पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट, तो कितनी डिफ़िकल्टी आई इस चीज़ को लेके कि सबको प्रॉपर स्पेस भी मिलना चाहिए और हिस्टोरिकल लगे फिल्म, न कि माइथोलॉजिकल. आपने पूछा कि कितना मुश्किल था. मुझे लगता है कि हम सबको भगवान शिव ही पार लगा रहे थे और तभी इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ, इतने बड़े कैनवस की फिल्म इतनी आसानी से पूरी हो गई कि हमें पता भी नहीं चला. और जैसा मधु जी ने कहा कि हमने बिल्कुल हंसते खेलते बिना किसी स्ट्रेस के इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से बनाया कि ये सिर्फ भगवान शिव की ही ब्लेसिंग हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता. ये उन्हीं के एक भक्त की कहानी है, तो वही पार लगा रहे हैं इसको. और हिस्टोरिकल तो ये कहानी है ही. मैंने बताया जैसा आपको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद रिकॉग्नाइज करता है कि ये कनप्पा का गांव है. तो कनप्पा एक हिस्टोरिकल फिगर है और हम इसको फोक टेल कहते हैं. श्रीकालाहस्ती मंदिर है तिरुपति में, तिरुपति बालाजी आप सब जानते हैं. वहीं पे शिव जी के 5 मूलभूत लिंगम है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु. इसमें ये वायु लिंगम है जो इस कहते हैं कि ये लिंगम जो है ये सांस लेता है. आज भी आप मंदिर जाएंगे तो 2 दिए रखे हुए हैं जो फड़कते हैं उनकी सांसों से. आप बिलीव करें ना करें, आप जाएं मंदिर, आप देख लें.
तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको माइथोलॉजी पहले कहा जाता रहा है। अब मुझे लगता है कि अब सब आप लोग भी हिस्टोरिकल ही कहेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रमाण हैं इसके। मुकेश जी, जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप न्यूजीलैंड कितने दिनों के लिए गए थे? मैं लगभग 5 महीने था वहाँ कुल मिला तो के। शिव जी वहाँ नहीं आए थे? मुझे लेके नहीं गए वहाँ। वहाँ नहीं पहुँच पाते थे? देखिए, कहते हैं कि हर जीव में शिव है, इसलिए जितने भी जीव तो वहाँ थे मुझे सब तो शिव ही लेके थे। नहीं गए। मेरे अंदर भी शिव जी है, मुझे क्यों नहीं ले गए थे? ऐसे ही पूछो। चलो चलो छोड़ो, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। जी विष्णु जी, राइटिंग के लेवल पे आपको कितनी डिफिकल्टी था? Difficulty कुछ नहीं था क्योंकि see I'll tell you where we started off from. See, this movie was I'm going to give a little brief history lesson, so I'm sorry it's going to take 3-4 minutes. See, Kannappa is not a known story for all the people here. I believe the story took place in the 2nd century. The first reference on Kannappa, Adiguru Shankaracharya, while writing the Shiva Purana, made a reference that an Adivasi offered meat to Lord Shiva. That was the first reference of Kannappa. And Kannappa's story was written from there. In Sri Salem, when the Sri Chakra is written, even there, even today, when you go to one of the Jyotirlingas in Hyderabad, near Hyderabad, Sri Salem, it is written there. Long before that, the Vayu-linga is there. That's the only linga which is, the base is in the shape of a spider, the sides are of elephant tusks, and on the top is a snake. This is the shape of Vayu-linga. Kannappa is a devotee of Shiva in that area. And after 8th century, in the 14th century, one of the greatest kings of India, Sri Krishna Devaraya, in his kingdom, there was this very famous poet called Durjeti. Durjeti wrote poems on Sri Kalahasti Ishvara Mahatyam, which means all the miracles of Sri Kalahasti Ishvara, this temple where the Vayu-linga is Sri Kalahasti. And those poems, they were written in these, in Telugu they call it Tatipa Gandralu, means in the palm leaves, I don't know what they call in Hindi, Tadpatra, almost the same. They were lost, and then in the 18th century, there was this English collector called Mr. C.P. Brown, who collected all these and then translated them with scholars into English, and the book was published in 1895. And there are 5 books today which are still in preservation. One of them is in Bikaner Museum. Based on that book, in 1938, a silent film was made called Kannappa Nayanar. And then in 1953, one of the greatest Indian actors, legendary Dr. Rajkumar sir in Kannada, made his arangetram in films through this movie called Bedar Kannappa in Kannada. And he acted simultaneously in Telugu. In Telugu, it was called Sri Kalahasti Ishvara Mahatyam. The same production company from Chennai made the movie in Hindi called Shiva Bhakt in 1954. And then Bedar Kannappa was again remade in 1976 by legendary directors Mr. Bapu and Ramana with another great Telugu actor, Mr. Krishnam Raju, who happens to be the uncle of Prabhas. And then again, Mr. Rajkumar made that movie in Kannada in 1988, where he played the role of Lord Shiva, and his son, Shivaraj Kumar sir, played Kannappa. And then after 50 years, I believe in Telugu when we first started, Lord Shiva gave me the permission to tell this generation the story of Kannappa. And when I was writing Kannappa, see, the last 30 minutes is the same. An atheist becomes God's devotee and God decides to test him, and it's a known legend that the linga, blood starts coming from the linga, and Kannappa takes his eye out and gives it to Lord Shiva. This is a single pager. For me it's a half pager. Now, who was Kannappa? What was he? Why was he an atheist? For me, it was an open canvas. For me, the canvas was large. And I'm a huge fan of Lord of the Rings. And I've read the books, watched the movies, I know the dialogues, scene by scene. So for me, I wanted to create my world
And I felt that this is what Kannappa was. This is who he was. This is why he was an atheist. And his love to Lord Shiva. Why is he in love with Lord Shiva towards the end? And why did Lord Shiva actually test him? And what was the relationship between the god and the devotee? And how pure should the devotion mean? See, one thing which I have common with Mr. Akshay Kumar and me is that our devotion to God knows no boundaries and no rituals. It's what we feel in the heart is what we do, is what God accepts. नमस्कार, मैं रेखा खान नवभारत कमाल का ट्रेलर है और टीज़र है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैं अक्षय से जानना चाहूँगी। अक्षय, ये दूसरी बार है जब हम आपको एक भगवान शिव के रूप में देख रहे हैं, तो किस तरह का एक आप कनेक्शन महसूस करते हैं उनके साथ? और जो ये नास्तिक से आस्तिक बनने वाली बात है, तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है, जो आज का दौर है, उसमें क्या ये फिल्म एक थोड़ी आस्था की तरफ लेकर जाएगी? जी सारे दोनों मैंने ही बोलना है? जी, क्योंकि आप ही इसमें एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल जो किरदार है वो निभा पहला रहे वाला हैं। वापस बोल दीजिए। मैं ये कह रही हूँ किस तरह का कनेक्शन आप फील करते हैं, क्योंकि जब आपको देख रहे हैं पर्दे पे तो ऐसा लग आप ही हैं, मतलब वो आपको ही हम देख पा रहे हैं। कनेक्शन यही है कि हम बचपन से हमें मेरे माता पिता ने यही कहा था कि शिव जी जो हैं वो आपके पिता हैं और माता रानी आपकी माँ है। तो ऐसे ही चलता रहा और ऐसा मुझे लगता है हम सभी लोगों में ज़्यादा करके हमारे जो माँ बाप हैं हमें यही बताते हैं। सो कनेक्शन जो है वो अपने आप आ जाता है। कईयों को नहीं आता है, कईयों को आता है, कईयों को बहुत आता है। फिल्म एक छोटा सा ज़रिया है। मैंने भी ओ माई गॉड बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई, फिर ये कन्नप्पा में मुझे मौका मिला। एक ज़रिया है जो जितनी आस्था इसमें से ले सकता है, समझ सकता है। फिर मैंने एक फिल्म राम सेतु भी बनाई थी। जैसे इन्होंने बताया कि देयर इज़ एविडेंस कि भगवान राम और हनुमान जी और उनके सारे वानर सेना ने सेतु बनाया था, बल्कि एविडेंस है, नासा ने प्रूव किया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि कई लोग इस पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जब साइंस इसके बारे में बोलता है तब विश्वास करना शुरू होते हैं। उसी हिसाब से कन्नप्पा जो है, ये आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलेगा इसकी कहानी के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे उन्होंने बताया कि कन्नप्पा का खुद का मतलब देयर इज़ अ विलेज ऑल्सो। सो ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते आस्था बढ़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं बढ़ सकती। वो अपने आप ही अंदर से आती है, अंदरूनी आती है, अपने आप ही से अंदर से बात करना शुरू करती है। वक्त आता है, हर इंसान के अंदर एक वक्त आता है, चाहे वो अल्लाह को याद करे, चाहे वो भगवान शिव को याद करे, चाहे वो भगवान जीसस को याद करे, जिनको भी, वो अपने आप आता है। तो बस ये उसी हिसाब से ये फिल्म उसको समझ के बनाई हुई है। जी, और यही हमारी फिल्म का मैसेज भी है कि आप किसी को ज़बरदस्ती भक्त नहीं बना सकते। वही जी। दूसरा सवाल मेरा मुकेश कुमार सिंह जी से है। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी। मेरे बहुत ही पुराने परिचित मित्र और हमारे फैमिली फ्रेंड में बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं कि साउथ में खैर अब तो हम एक पैन इंडिया इंडस्ट्री हम कहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह के जो पौराणिक या हिस्टोरिकल उस तरह की कहानियाँ कहने का एक बहुत ही चलन है, बहुत ट्रेंड है, हम बहुत देखते हैं। लेकिन हिंदी में वो थोड़ा सा कम नज़र आता है, बॉलीवुड में। जी, इसका उत्तर तो जो पुराने लोग हैं कि क्यों नहीं बनी फिल्में, वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। कि पिछले 20-25 सालों में एक समय था कि हमारे यहाँ नल दमयंती, शकुंतला, राम राज्य जैसी फिल्में बना करती थी। लेकिन 70s और के बाद एक जय संतोषी माँ बनी थी मेरे ख्याल से 73 में या 75 में। उसके बाद मुझे नहीं याद आता कि कोई भी भक्ति वाली फिल्म हमारे यहाँ बनी है। ये क्यों नहीं बनी है, इसका जवाब तो जो पुराने प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं वो दे सकते हैं। मैं तो अभी हमने टेलीविज़न में काम किया है, तो टेलीविज़न में तो बहुत बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से। लेकिन दक्षिण के लोग जो एक रूट है उससे शुरू से जुड़े रहे हैं
और ये बहुत कभी टूटा नहीं है, वहाँ कंटिन्यू कोई ना कोई फिल्म बनती रहती है हमारे पौराणिक आख्यानों पे, हमारे हिस्टोरिकल तथ्यों पे। तो वो परंपरा उन्होंने बनाए रखी, उन्होंने तोड़ा नहीं। और एक जो आप साउथ की बात कर रही हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग मुंबई में नॉर्मली एक जो फ़र्क जो मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में नॉर्मली हम लोग कितने भी सीनियर एक्टर हम लोग नाम लेकर पुकारते हैं। जैसे आपने कहा अक्षय, अमिताभ, हम लोग भी धर्मेंद्र, सब नाम लेके बुलाते थे। दक्षिण में आने के बाद मैं अब दोबारा शायद ये कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ जितने भी सीनियर हैं, तेलुगु में उनको गारू कह के बुलाएंगे, आपके पैरेलल भी हैं, या उनको अगर तमिल हैं या कन्नड़ के हैं या मलयालम है तो उनको या तो अन्ना कहेंगे या सर कहेंगे। तो ये जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो मतलब मैंने तो ये मेरे लिए एक सीखने का अवसर था और मैंने सीखा। अक्षय, आपने गाना भी गाया है महाकाल चलो, तो मतलब कितना आप तो हैं तो मल्टीटास्कर ही हैं, यानी हरफन मौला हम आपको इसीलिए कहते हैं, तो वो कैसे था, क्या एक्सपीरियंस था? ऐसे ही स्टूडियो गए, गाना गा लिया और क्या करना था उसमें, हैं? गाना गाने के लिए मतलब जब हम गाते हैं एक एक्टर तो अपने आप को साबित कर चुके हैं। रेखा जी कोई भी गा सकता है, आप भी गा सकती हैं, इसमें कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है, आवाज़ निकालनी है बस। जी। Okay, hi, this is Arundhati from the Movie Mail, and I have a question to Vishnu sir. Can you see me? Hi. Yes, yeah, of course. You're very pretty. I cannot miss you. Thank you. But the question that I have is that there is a report that you are planning to do a tour of Jyotirlingam with all the with all the Jyotirlingam across the country. Is that true? And also I would like to know that after this film, because this film is looking really, really promising, and I'm sure that everybody's gonna go there to watch the film. After that, are you planning to explore the Hindi film industry as well? Thank you. Thank you. The first question about the Jyotirlingas, I took up the Holy Trail, finished 5. The other 3, I hopefully before April 25th, I get to finish the remaining 7 also. And right now, I think I am doing a Hindi film, Kanapa. So I think that answers the second question of yours. Thank you. ठीक है जी। ओके अक्षय भाजी हियर हाँ जी अली भाई हाँ जी बोलो। First of all, congratulations to everyone. This is Simran Singh here from DNA. Trailer looks really amazing and congratulations for that. मेरा सवाल अक्षय भाजी थोड़े नाल है कि how do you look upon to this year? मतलब this year has been started on a great note with you also. The Skyforce, how it has been released and received. मतलब though it is not मतलब आपके लिए success failure it doesn't matter so much, but still how do you look upon to this fact? जो एक dull Happy phase with था it. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ TRP ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਸਰ ਵਧੀਆ। Hi Akshay, Samina here from Zoom channel. My question to you is that what traits you have adopted of Shivji in your day-to-day life, and your recent travel to Mahakumbh, how was that? Oh, it was great. It is brilliant, and it is something I have never seen. 60 crore people going there. And on this platform, I just want to say, the way the UP police has handled it, extraordinary, the way they have done it. I think मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा देश होगा जो 60 करोड़ को 45 days के अंदर पूरा हैंडल कर सके. I think hats off to them. The way everybody were moving there. उस वक्त जिस दिन मैं गया था उस दिन करीबन मंडे का दिन था, करीबन 4 से 4.5 करोड़ आए थे लोग, शायद उतने ही कुछ होंगे, लेकिन जस्ट सब अपने आप चल रहा है, प्यार से चल रहा है, बढ़िया है. सो माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी गुड. एंड और आपका एक और क्वेश्चन था, क्या था? What traits you have adopted of Shivji in yourself in your day-to-day life? Simplicity. That's the only trait. I mean, I have always been like that. And living life in a very simple way. So that's the only thing, ma'am. Okay, we're taking one last question, right? Ji. Hi Akshay, Kavita from Hindustan Times. The trailer looks amazing, and congratulations to the team. I wanted to ask. I know you. Yes, of course you know me, Oh, Akshay. yeah. Hi Kavita, how are you? Hi, बड़े thank दिनों you. बाद मिले हैं बड़े आप. दिनों बाद मिले. कहाँ गायब हो गए थे? बताती हूँ backstage. ये वो वाला नहीं है. ये वाला नहीं है. क्या हाल है, देखा नहा लिया? वो नहीं है.
हाँ कविता जी पूछिए. Okay. I have a serious question. Recently, you know, your song came out. शिव जी का सॉन्ग था, बहुत अच्छा महाकाल था. महाकाल का सॉन्ग था. तो उसमें there was a slight controversy बोले या objection था. एक priest association had about the visuals. They said they were not appropriate. Would you like to comment on that, please? What visual was not in? That you hugging the शिवलिंग, they felt was not. जैसे मैंने कहा, आप सब बताइए. हमें बचपन से सिखाया गया भगवान हमारे माता पिता हैं. अगर आप उनको प्यार से हक करते हैं तो कोई बुराई है? कोई बुराई है? तो उसमें गलत क्या हुआ? मेरी अगर शक्ति अगर वहाँ से आती है तो मेरी भक्ति को अगर कोई गलत समझे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं. That's it. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. It's time for. Sorry, जी, I'll sir. just add to the point what Yes, sir. Mr. Akshay said. Please. एक मिनट, sir. I'll. See, कविता जी खत्म नहीं हुआ, जवाब दे रहे हो और कुछ so दे रहे हो. आप मोबाइल बंद ना करिए. You know, when we came to know about the controversy, what you know that Mr. Akshay, you know, what the song was a fantastic song. See, in the movie Kannappa, you know, Kannappa hugs Lord Shiva's linga, and when you go to the temple, you know, he offered meat to Lord Shiva, and like. Towards, you know, there's a very big portrait in the temple. When you go into the town of Srikalahasti, you see that you know the foot of Kannappa on Lord Shiva. Okay, and he's taking the second out. But the reason why he puts the foot there is there, and the way he worships. The lyrical video of this movie is out. The way he worships Lord Shiva is he pours water in his mouth and he spits it out on Lord Shiva to clean it. As long as your heart is pure and your devotion is pure, the rituals are not necessary, is what the movie tells. And there's the same thing, you know, when you look at it, you know, I felt divine when he was hugging it. I felt connected. Markandeya, you know, who's one of the Sapta Chiranjeevi, when his time was up and when the Yamadutas came to take him out, he went and hugged the Vayulinga. And when Lord Yamaraj came down to take him, he couldn't do it. He said, I don't have the power because he's hugging the linga. So he's one of the Sapta Chiranjeevi. When you go back to history, when you do that, it's, you know, all these do not really matter. These, you know, if you want, with due respect to the priest association, I don't know, you know, them very personally, but the way we worship is that very pure. And even in this movie, when I wrote the characters of Lord Shiva and Parvati, the way I wrote it is, how did I, as a kid, see my mom and dad, you know, in their 30s, late 30s, early 40s? How were they? Were they cute? For me, the banter between the mother and father was always cute. And that's how I look at Lord Shiva and Parvati. And that's the banter I be put in the movie also. And like he said, as long as we take them purely as a mother and father, I think there's no mistake in the way we worship them. Thank you so much, sir. Thank you so much. 25th April is when we'll get to see the movie in theaters. Usse pehle, there's this comic book, ladies and gentlemen. Jiske 2 volumes are already out. We'll be releasing the 3rd volume. So can we quickly get the comic books here for the stars, ladies and gentlemen? Also would like to invite on stage Bright Outdoors.